पे ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, हर प्लेयर को क्या प्रॉफिट मिलेगा अगर वो अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ करे या फॉलो करे बेस्ड ऑन द डिसीजंस ऑफ हिज और हर राइवल फर्म, कि अगर उसका राइवल फर्म ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दो फर्म्स का, फर्म ए एंड फर्म बी, और ये उनका पे ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। और हर वैल्यू जो है, जैसे कि यहाँ 100 है, 40, 150, जो पहली वैल्यू है वो दिखा रही है फर्म ए का प्रॉफिट, और जो दूसरी वैल्यू वो दिखा रही है फर्म बी का प्रॉफिट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेसिकली आइसक्रीम सेलर के प्रॉफिट्स का, और वो कैसे अपना डिसीजन लेंगे। मान लीजिए जब ए के पर्सपेक्टिव से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ए ये एज्यूम कर रहा है कि अगर फर्म बी ने अपना प्राइस हाई रखा तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि मैं अपना प्राइस भी हाई कर दूं तो मुझे 100 का प्रॉफिट होगा और फर्म बी को भी 100 का हो रहा होगा। दूसरा, लेकिन मेरे पास एज अ फर्म ए ऑप्शन ये है कि अगर फर्म बी अपना प्राइस हाई रखता है तो मैं अपना प्राइस लो कर देता हूँ, क्योंकि लो करने से मेरा प्रॉफिट 100 से 150 इंक्रीज़ हो जाएगा। समझे ना आप लोग। तो उस केस में क्या हो रहा है, फर्म ए का फाइनल बेस्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होगा, फर्म ए अपना प्राइस जो है वो लो रखना चाहेगा, क्योंकि उसे 100 की जगह 150 का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब फर्म ए दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचता है, फर्म ए ये सोचता है कि अब अगर फर्म बी का प्राइस लो है तो मैं क्या करूँगा। तो फर्म ए अगर अपना प्राइस हाई रखेगा तो उसको सिर्फ 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, जब फर्म बी अपना प्राइस लो रखेगा। और अगर फर्म ए भी ये डिसाइड करता है कि मैं भी बी की तरह अपना प्राइस लो कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, फर्म ए 60 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट अचीव करेगा। तो 60 40 से तो ज़्यादा है, तो इस केस में भी क्या स्ट्रैटेजी फर्म ए अडॉप्ट करेगा, फर्म ए इस केस में भी लो प्राइस की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेगा। तो दोनों ही एनालिसिस से पे ऑफ मैट्रिक्स के फर्म ए की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रही, फर्म ए की बेस्ट स्ट्रैटेजी रही लो प्राइस। इसी तरीके से जब हम फर्म बी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और मैं आपको इसी तरीके से पे ऑफ मैट्रिक्स दिखाती, तो क्या होगा, फर्म बी की भी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो लो प्राइस की होगी दोनों ही सिचुएशन में। इन केस ऑफ द सिचुएशन व्हेन फर्म ए कीप्स हिज प्राइस हाई, एंड इन केस व्हेन फर्म ए कीप्स हिज प्राइस लो। यहाँ पे भी जब फर्म बी भी लो स्ट्रैटेजी पे आएगा और फर्म ए भी लो स्ट्रैटेजी पे, तो वो यहाँ पे आएगा 60-60 पे। तो यानी यहाँ पे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हुई वो दोनों फर्म्स को लो प्राइस पे आने को बोल रही है, और दोनों फर्म्स उस केस में 60-60 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं एज प्रॉफिट। तो ये इसको इकोनॉमिक्स में बेसिकली बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम, जिसमें कोई भी फर्म्स जो मार्केट में हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेना चाहते। वो एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए कि उनकी की फर्म की क्या स्ट्रैटेजी है, वो अपना डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से वो बेस्ट स्ट्रैटेजी पे आते हैं। अगर आप दिसंबर वाले यूजीसी नेट को एम कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट दिसंबर इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए हम बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।